अस्सलाम वालेकुम। स्टेट्स एंड कोड्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हमने पहले डीपी लेयर पैकेज के कुछ फंक्शन सीखे थे। अब उसमें कुछ और फंक्शंस हैं वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को पैकेज इंस्टॉल करना और लाइब्रेरी रन करना सिखाया था। अब जैसे कि डीपी लेयर का पैकेज ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, तो अभी मैं दोबारा इस पर काम करूँगा तो मैं क्या करूँगा, लाइब्रेरी को कॉल करूँगा। ये मेरे पास एक डेटा सेट है जो मैंने बनाया है इधर, जिसमें नेम है, डिपार्टमेंट है, एज है, सैलरी है, स्कोर है, स्टेटस है, हाइट और वेट है। मैंने इसको रन किया और डेटा सेट प्रिंट किया तो मेरे पास ओवरऑल डेटा सेट आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमने ये फिल्टर का फंक्शन पहले सीखा था कि आप किसी भी डेटा के वेरिएबल को फिल्टर कर सकते हैं थ्रू रोज के। मतलब आपको फॉर सपोज जो एज है वो मैक्सिमम 25 साल से बड़े वाले चाहिए डेटा में, या 30 साल से बड़े वाले जो एज के लोग हैं वो चाहिए, तो आप क्या करेंगे, फिल्टर को करेंगे। मतलब वो चंद रोज आप सेलेक्ट करेंगे जो आपको चाहिए होंगे। जैसे इन्होंने क्या किया, फिल्टर डेटा, माई डेटा सेट का नाम लगाया, फिल्टर फंक्शन माई डेटा सेट का नाम लगाया। फिर कहता है कि एज दें, उनकी डेटा दें जिनका एज ग्रुप जो है 25 साल से ज़्यादा है। तो इसको रन करेंगे, प्रिंट फिल्टर डेटा करेंगे, तो यहाँ पे आप एज दे के सबकी क्या है, 25 से अबोव है। इसी तरह से हमने सेलेक्ट का फंक्शन पिछले वीडियो में पढ़ा था। सेलेक्ट में क्या होता है कि आप पर्टिकुलरली कॉलम सेलेक्ट करते हैं, मतलब कोई भी एक या दो वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं। जैसे इसने क्या किया है, सेलेक्ट का फंक्शन लगाया है, डेटा सेट का नाम दिया है और नेम और सैलरी सिर्फ दो वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं। प्रिंट करें तो नेम और सैलरी आ गए। ठीक है, इसी तरह से हमने सीखा था अरेंज का फंक्शन। अरेंज में क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल होता है जिसको आप लोग क्वांटिटेटिव वेरिएबल होना चाहिए, जिसको आप लोग असेंडिंग या डिसअसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। जैसे स्कोर है, आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो छोटे से बड़े तक लाइन बाय लाइन स्कोर आ जाएंगे। ठीक है, इसको रन करें। जो आज इसमें नया फंक्शन है वो है म्यूटेट। म्यूटेट के फंक्शन को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग जो हमारे पास वेरिएबल हैं उन पे कोई मैथमेटिकली फंक्शंस लगा के एक नया वेरिएबल बनाए। जैसे उसने क्या किया है, अपडेटेड डेटा में म्यूटेट का फंक्शन दिया है। उसके बाद देखें, डेटा सेट का नाम दिया है मार डेटा सेट। अब वो एक नया वेरिएबल बना रहा है, कामा BMI इक्वल टू, हमारे पास वेट और हाइट ऑलरेडी हैं लेकिन BMI बॉडी मास इंडेक्स का वेरिएबल हमारे पास नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, अब BMI को कैलकुलेट कर रहा है। BMI इक्वल टू वेट डिवाइड बाय हाइट का स्क्वायर। अब इसने क्या किया है कि म्यूटेट का फंक्शन लगाया है, डेटा सेट का नाम दिया है, जो नया वेरिएबल बनाना है वो लिखा है और उसको बराबर किया है उस फार्मूले के साथ जिससे वो वेरिएबल बना रहा है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो जो सारे वैल्यूज़ हैं वेट और हाइट के, वो आपस में डिवाइड होते स्क्वायर होते जाएंगे, डिवाइड होते स्क्वायर होते जाएंगे हर रो की वैल्यू। ठीक है, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखें, नेम, वेट, हाइट और जो नया वेरिएबल बनाया, मतलब इसको इससे डिवाइड करो उसके बाद इसका स्क्वायर करो, इस तरह से। ठीक, और उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है डीपी लेयर में वो है समराइज। समराइज का मतलब है कि आप कैलकुलेट करें किसी भी वेरिएबल का एज हो गया, या एवरेज एज हो गया, या मैक्सिमम स्कोर हो गया, मिनिमम स्कोर हो गया। तो ये चीज़ें आप लोग समराइज को यूज़ करते कर सकते हैं। अब जैसे इसने समराइज स्टेट्स में क्या लगाया, समराइज का फंक्शन लगाया, डेटा सेट का नाम लिखा है। अब जो एज है उसका वो क्या कर रहा है, मीन फाइंड कर रहा है, उसको सेव कर रहा है एवरेज एज में। और जो स्कोर है उसका क्या, मैक्सिमम, और फिर ये स्कोर उसको सेव कर रहा है मैक्सिमम स्कोर में। मतलब मीन के फंक्शन से उसको एवरेज मिलेगा और MAX के फंक्शन से उसको क्या मिलेगा, मैक्सिमम स्कोर मिलेगा। मतलब आप समराइज के फंक्शन में डायरेक्ट डेटा सेट से किसी भी वेरिएबल का एज या मीन
या मैक्सिमम या मिनिमम स्कोर निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी बेसिक समराइजेशन समरी के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आप निकाल सकते हैं। ठीक, इसको रन करें, प्रिंट, और ये समरी स्टेट। अब देखें जो एवरेज एज है पूरे डेटा में वो है 38.5, और जो हाईएस्ट स्कोर है वो क्या है, मैक्सिमम स्कोर 96। चलें आगे देखते हैं। चेंजिंग ऑपरेशंस विथ पाइप। अब हमने ऊपर जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं वो क्या कर रहे हैं, हम वंस टाइम एक यूज़ कर रहे हैं, मतलब हर दफ़ा कोई भी एक फंक्शन यूज़ करें। लेकिन ये वाला जो पाइप का फंक्शन है ये क्या करता है, होता है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कनेक्ट करता है। मतलब जब आपको फिल्टर के साथ सेलेक्ट भी उसी ही कोड में लिखना हो तो आप क्या करेंगे, ये पाइप यूज़ करेंगे। जैसे इसने क्या किया है, फाइनल रिजल्ट का डेटा को नाम दिया है, इसको माई डेटा सेट यूज़ किया, माई डेटा सेट को कनेक्ट कर रहा है फिल्टर से, फिल्टर को कनेक्ट कर रहा है सेलेक्ट से, सेलेक्ट में वो दो वेरिएबल सेलेक्ट कर रहा है, नेम और स्कोर, फिर इसको कनेक्ट कर रहा है अरेंज से, अरेंज में वो क्या कर रहा है कि स्कोर का जो ऑर्डर है वो क्या हो, डिसेंडिंग हो। ठीक है, मतलब बड़े से छोटा हो। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास नेम आ जाएंगे और स्कोर आ जाएंगे, लेकिन वो क्या होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, 93, 86, मतलब बड़े से छोटे में। तो पाइप का ये मतलब होता है पाइप फंक्शन का कि आप एक से ज़्यादा फंक्शंस को आपस में कनेक्ट करके और एक ही कोड में रन कर सकें। उसके बाद हमारे पास है ग्रुप बाय। अब जैसे हमने ऊपर क्या किया था कि एवरेज निकाला था या मैक्सिमम स्कोर निकाला था ओवरऑल वेरिएबल का वंस टाइम, लेकिन ग्रुप बाय में वो क्या करेगा कि डिपार्टमेंट वाइज जो है उसके एवरेजेस या मैक्सिमम स्कोर निकालेगा। मतलब अगर 10 डिपार्टमेंट हैं तो वो एक एक डिपार्टमेंट का आपको एवरेज स्कोर निकाल के देगा। अगर आप ग्रुप बाय नहीं यूज़ करेंगे, डायरेक्ट समराइज वाला यूज़ करेंगे, तो वो ओवरऑल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक ही एवरेज या मैक्सिमम स्कोर निकाल के देगा। अब जैसे माई डेटा सेट है, पाइपलाइन हमने यूज़ किया है, अब जो डिपार्टमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, फंक्शन ग्रुप बाय में रख रहे हैं और समराइज एवरेज स्कोर कर रहे हैं। मतलब अब अगर ये ग्रुप बाय ना यूज़ करते, हम लोग समराइज एवरेज स्कोर करते जैसे हमने ऊपर किया, तो सिर्फ ओवरऑल जो है एक ही स्कोर का एवरेज आता। लेकिन जैसे हमने उसको डिपार्टमेंट से ग्रुप बाय कर दिया है तो अब हर एक डिपार्टमेंट का हमें जो स्कोर है उसकी एवरेज मिलेगी। इसको रन करके देखते हैं। देखें, एचआर का अलग आया है, आईटी का अलग आया है, मार्केटिंग का अलग आया है एवरेज स्कोर, और सेल्स पर्सन का अलग एवरेज स्कोर आया है। लेकिन जैसे हमने पहले सिर्फ ग्रुप बाय का फंक्शन नहीं यूज़ किया था, ओनली एवरेज का फंक्शन यूज़ किया था समराइज में, तो वहाँ पे हमें ओवरऑल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका हमें सिर्फ एक ही एवरेज मिला था। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको डिपार्टमेंट से ग्रुप बाय कर दिया। अगर यहाँ पे हम लोग जेंडर से ग्रुप बाय करते तो हमें मेल और फीमेल का अलहदा एवरेज मिलता। चलें, आज तक के लिए ये काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।